Hello friends, let us today start with the next part of linear equations in two variables. Here we are observing the solution of linear equations. So today we are going to see the graphical method of solving linear equation. Okay, so for that sake, let us go for some basics of the graph. Okay, so here when you are drawing the line this way, this is known as x-axis. This is known as x-axis. Okay, here the horizontal line, it is called as the x-axis. The vertical line which is shown here, which is intersecting the horizontal line, it is known as the y-axis. These are just the basics. So what is the equation of y-axis and x-axis? So here let us see how the coordinates for these lines are mentioned. So this intersecting point, it is O. If you are saying its coordinates are 0, 0, then here for x-axis it is going positively here. So 1, 2, 3, 4, for each 1 centimeter block we are taking it as one digit, one number, one unit. Okay. वैसे ही लेफ्ट साइड में हम जब नंबर मेंशन कर रहे हैं तो ये नंबर लाइन की तरह यहाँ पर निगेटिव नंबर मेंशन होंगे. ये 0 है तो राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट. -4, -5, -6 इस तरह से. वैसे ही यहाँ y एक्सिस के लिए भी आप कोऑर्डिनेट मेंशन कर सकते हैं. दिस इज y एक्सिस. तो कैसे मेंशन करेंगे? यहीं से फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे. 1, ऑलवेज इट इज गोइंग पॉजिटिव, अपर साइड इट इज गोइंग पॉजिटिव. 3, 4, 5, lower side it is going negative. So -1, -2, -3, -4, this way it is going to be mentioned. Now you can see this part, due to these two intersecting lines, two axes, x axis and y axis, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें 4 पार्ट मिल रहे हैं. तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट. राइट साइड से शुरू करेंगे हम. पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा क्वाड्रेंट यहाँ पर. ठीक है. यहाँ हमेशा हम कोई भी पॉइंट, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं हमें, तो वो कैसे मेंशन होंगे? देखिए, पहले x कोऑर्डिनेट बताया जाएगा. अगर मैं ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं हम, तो पहले x कोऑर्डिनेट बताया तो वो है 3. y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ रहा है 3, तो y कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट का हुआ 3. तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ऐसे बताए जाएंगे. अब ये हमेशा ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों भी कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? x कोऑर्डिनेट जो है वो सारे निगेटिव है, तो कोई भी x कोऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव आने वाला है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है. इस तरह से भी आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हो. फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट जो मेंशन करेंगे वो कैसा आएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि x एक्सिस के सारे पॉइंट्स जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहे हैं. वैसे ही y एक्सिस के भी सारे पॉइंट्स निगेटिव दिखाई दे रहे हैं. इसके लिए ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो मेंशन होगा उसके दोनों भी कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव रहेंगे. अब चौथे क्वाड्रेंट में ये बात कैसे बताएंगे हम? तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है
एक्स कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट सभी निगेटिव है। मतलब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव आएगा। इस तरह से आपके पॉइंट्स हमने अच्छे से समझ लिए तो ये पॉइंट्स डालना यहाँ पे हमें आसान हो जाएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट रेडी करना हमें आसान होगा। तो अब जब हम बताते हैं कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो अब ये जो ग्राफिकल मेथड हम देखेंगे उसमें क्या होगा, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, उस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो रेडी करेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब ये रेगुलर मेथड से नहीं बल्कि ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में लेना है कि ये जो 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, इसके लिए हमें इसके ये दो वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स हमें रेडी करने होंगे, अलग अलग उसके पॉइंट्स रेडी करने होंगे, जो पॉइंट्स हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं और फिर उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमेशा ध्यान में रखना है ये लीनियर इक्वेशन का मतलब ही वो है कि इसके लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स हम रेडी करेंगे उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो स्ट्रेट लाइन अब हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन के लिए हम ले रहे हैं ये 3x माइनस वाई माइनस 2 ऐसा इक्वेशन है, और यहाँ पर हम फिर बाद में दूसरे इक्वेशन के लिए चीज़ें रेडी करेंगे। तो ये दूसरा इक्वेशन यहाँ, तो यहाँ करना क्या है, पहले हम x कोऑर्डिनेट के लिए जो भी पॉइंट जो भी कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आती है इस इक्वेशन के हिसाब से वो फाइंड आउट करेंगे और हमें फिर x और y कोऑर्डिनेट ऐसा रेडी मिलेगा। तो अब यहाँ पे अब हमें करना क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2 ऐसा हमारा इक्वेशन है। तो हम इसे थोड़ा इजी इस तरह से कर लेते हैं, जैसे 3x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू y। मतलब क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब जो भी x की वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए हम y क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग y क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगी y की, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट अस गो फॉर इट। तो जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू अगर ली है 0, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर x इक्वल टू 0। तो ये y क्या आ रहा है हमारा, देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2। तो हुआ ये 0 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस 2। मतलब जब 0 है x तो y है माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू लेते हैं x की, x इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब यहाँ हम ये x इक्वल टू 1 लेने जा रहे हैं। तो इस वक्त अब उस हिसाब से y की वैल्यू क्या आती है, 3 इंटू 1 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस 2 आपका रेडी हो जाएगा 1। मतलब y 1 है, कब x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है, ये इक्वेशन के हिसाब से। मतलब यहाँ y भी हमारा 1 आ रहा है। तीसरी वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम 3 वैल्यूज के साथ में काम करना है। ये आप x के वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 3 वैल्यूज आपको कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे मतलब निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैंने x की वैल्यू 2 ये सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए है। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2, वाई इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 टू द 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू हुआ 4। ओके,
6 माइनस 2 4। तो इस तरह से हमें दूसरा वैल्यू यहाँ पर मिला है, तीसरा रादर y का वैल्यू मिला है 4। अब x कॉमा वाई इस फॉर्मेट में हमें बताना है कि ये कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा है। तो 0 कॉमा माइनस 2, ये पॉइंट जो हमें x और y जो प्लॉट करना है उसके लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ रहा है 1 कॉमा 1, तीसरा पॉइंट आ रहा है 2 कॉमा 4। हो गए। अब ये 3 पॉइंट जो है हम यहाँ अपने ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करके देखते हैं कैसे आएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 कॉमा माइनस 2, मतलब x कोऑर्डिनेट है उसका 0 और y कोऑर्डिनेट है -2, मतलब वो पॉइंट यहाँ आ रहा है। ये हुआ पहला पॉइंट, मार्क कर दिया हमने वो, ठीक है, यहाँ पे ये मार्क किया ऐसे 0 कॉमा -2 इस तरह से। दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 1 आप कैसे लोगे, x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट भी 1, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आपका। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमा 4, ये तीसरा पॉइंट हम डालने जा रहे हैं। 2 कॉमा 4 कहाँ आ रहा है, तो 2 कॉमा 4 आएगा आपका 2x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4। तो इस तरह से ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे we can see that these 3 points are co-linear, मतलब एक कंटिन्यूअस लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन हम फॉर्म करने जा रहे हैं। ये एक लाइन के लिए हमारा काम हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरे लाइन के लिए चीज़ें रेडी करते हैं, मतलब दूसरी जो लाइन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसके लिए। अब इसके लिए कैसे जाएंगे हम, तो यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ये x के लिए कोऑर्डिनेट बताएंगे, वैसे ही y के लिए कोऑर्डिनेट लेंगे और फिर x y हमारा रेडी होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन है। इसे कैसे, हमें y की वैल्यू निकालनी है x के लिए, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 लिख सकते हैं हम, ऐसे शिफ्ट किया हमने राइट साइड में। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू फिर से यहाँ मैं 0 ये मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज लेके देखेंगे हम। 0 ली है पहली वैल्यू, तो x के लिए 0 सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 0, ये हो रहा है x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 0, तो y हो जाएगा आपका 8, मतलब x अगर 0 है तो उसके लिए y की वैल्यू है 8। बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन आल्सो यू कैन सी द थिंग्स। 0 है x, तो यहाँ ये पूरा ही 0 हो जाएगा टर्म, और y की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। तो अब दूसरी वैल्यू हम लेके देखते हैं 1। x अगर 1 है तो y करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 1, मतलब वो क्या हो रहा है आपका 8 माइनस 2 इंटू 1 इज -2, तो 8 माइनस 2 ये हुआ 6, ठीक है। 8 माइनस 2 ये हुआ 6, तो ये आया 1,6, आपका ये पॉइंट आया 1,6। अब तीसरा हम पॉइंट लेके देखते हैं -1, पॉइंट लेके देख रहे हैं हम -1, तो x इक्वल टू -1 है, तो y करस्पॉन्डिंग y क्या होने जा रहा है, तो 8, इस तरह से। तीसरा पॉइंट है हमारा x इक्वल टू -1, इसके लिए y की वैल्यू आ रही है 8 माइनस 2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा तीसरा पॉइंट रेडी हो रहा है -1, 10। चलो अब ये तीनों पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं हमारे ग्राफ पेपर पे। पहला पॉइंट है 0,8। तो चलो 0,8 हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे, ये है 0, यहाँ से हमें पॉइंट है हमारा 0,8। तो x कोऑर्डिनेट मतलब 0 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 8 आ रहा है, 8 वो कंसिडर किया हमने। अब उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है 1,6। तो 1,6 ये सेकेंड पॉइंट आ रहा है, उसे प्लॉट किया हमने। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा -1,10। -1 यानी x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है, -1 है, और y कोऑर्डिनेट अगेन +10। तो थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पर -1,10। अब इन तीनों पॉइंट्स के लिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये लाइन हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करने जा रही है पहली ड्रॉ की हुई लाइन पे। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो, तो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है सेम उसी इस पे, मतलब कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, 2,4 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 2,4 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपकी पहली लाइन है ये जो है 3x -y -2 = 0, और आपकी जो दूसरी लाइन है वो है 2x + y = 8। तो ये दूसरी लाइन। अब इन दोनों का हमें सॉल्यूशन मिला है, वो है 2,4। इस तरह से ग्राफिकल मेथड हमें हेल्प करती है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड।